नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, विगत 24 घंटे में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, केवल 5 एक्टिव केस प्रदेश में मौजूद है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी मीडिया को भी तमंचे जैसे मामलों में अपनी राय रखनी चाहिए। अभी तो कमलनाथ कांग्रेस है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस क्या कहती है, देखते हैं। कमलनाथ जी सशरीर दिल्ली रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा श्यामला हिल्स पर ही भटकती रहती है। शीशे के घरों में रहने वाले हम पर कैसे पत्थर फेंक सकते हैं। भाजपा में आज तक कांग्रेस के आरोपों से न कभी खलबली मची न मचेगी। कांग्रेस बयान पोस्टर और ट्विटर तक सीमित रह गई है। अब यह इंदिरा कांग्रेस नहीं, इंटरनेट कांग्रेस हो गई है। जल्दी यह वर्चुअल कांग्रेस होकर दूर के दर्शन वाली दूरदर्शन बन जाएगी। ओबीसी वर्ग के साथ जो कांग्रेस ने धोखा किया था, वह ओबीसी अच्छी तरह से जानता है। हमारे पार्टी ने ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। राहुल गांधी खादी को लेकर आडंबर कर रहे हैं, यह वास्तविकता है। यदि उन्हें सचमुच खादी से प्यार है तो विदेशी टी शर्ट पहनकर क्यों यात्रा कर रहे हैं। कम से कम इंटरव्यू तो खादी पहन कर देते। बैतूल में हुए दुष्कर्म को लेकर गृह मंत्री का है कहना कि बैतूल में आटा चक्की वाले दुष्कर्मी रमेश गोलानी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इंटरनेट मीडिया तैयार कर रही है। देखो मित्र, अब इंदिरा कांग्रेस की जगह ये इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नेताओं की स्थिति देखो, इनके इंटरनेट वालों की, कोई खम्भे पे चढ़ रहा है, डीपी बदल रहा है, कोई रिवॉल्वर चला रहा है गाने गाते में, डिस्को करते में, फायरिंग हो रही है। ये स्थिति कांग्रेस की है और ये जनता सब देख रही है। और इसलिए वैसे भी कांग्रेस ट्विटर, पोस्टर और बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। अब ये जो इंटरनेट कांग्रेस बना रहे हैं ना, ये अब वर्चुअली कांग्रेस हो जाएगी। अब दूरदर्शन हो जाएंगे, निकट से दर्शन नहीं होंगे इनके। वहां पर जो बैतूल की स्थिति है, उसमें आजाद बार्ड का एक रमेश गोलानी करके थे, आटे की चक्की का काम करते थे। वो एक बिटिया थी, बच्ची थी 12 साल की, जिसके साथ में उसने, और उसके बाद में जब जानकारी में मोहल्ले के लोगों की आया तो उन्होंने उसकी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को आग वगैरह लगा दी थी। वहां पर अप्रिय स्थिति निर्मित हुई थी। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जो व्यक्ति है खोटा काम करने वाला रमेश, उसको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों पर, एक पर मुझे आगजनी वगैरह जो हुई है वो वाला, और उस पर दोनों पर केस कायम हो गए हैं, जल्दी गिरफ्तार होंगे। सर, कल पुलिस की शिवराज जी ने बैठक बुलाई थी मंत्रियों की। ऐसा लगता है कमलनाथ जी सशरीर भले दिल्ली में रहते हो, पर उनकी आत्मा जो है ना, उनकी लालसा जो है ना, यही श्यामला हिल पर ही भटकती रहती है। ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कमलनाथ जी आप पे, जरा हमको भी तो बताओ कि हमारी बैठक का हालचाल आपको पता चल जाता है। इतनी चिंता जितनी आप हमारी बैठक की कर रहे हो, उतनी कांग्रेस की चिंता कर ली होती तो 40 विधायक बगावत नहीं करते, न सरकार जाती और न राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती। सर, बैतूल में संबोधित करेंगे, चुनावों से पहले ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश। ओबीसी के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया था, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। किस तरह से उन्होंने एक शगुफा छोड़ा अपनी सरकार में और फिर महाधिवक्ता तक खड़े नहीं हुए हाई कोर्ट में और स्टे करवा दिया। ओबीसी धोखा कभी भूल नहीं सकता है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक, और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए, चाहे माननीय उमा भारती जी हो, चाहे माननीय बाबूलाल गौर जी हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस तो शुरू से ही इनके जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इन लोगों की पार्टी है। भाजपा के और इधर बीजेपी कटाक्ष कर रही है।
ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है कि खादी को लेकर वो आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई, उनके आह्वान पर 1.25 लाख करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई। और राहुल बाबा, अगर खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहन के काहे को यात्रा कर रहे हो? खादी पहन के यात्रा करते। अरे कम से कम आज जब इंटरव्यू दे रहे हो उनको, जो वायरल करवा रहे हो आप प्लान से, उसी में खादी पहन के बैठ जाते, तो खादी से लगाव प्रदर्शित कर देते। ये आपकी दुभाषी बातें सब लोग समझते हैं देश के। सर, कांग्रेस पिछले 24 घंटे में कोरोना के प्रकरण शून्य रहे हैं, 0। ठीक होने वाले भी संख्या में शून्य रहे हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5 रह गए हैं। सैंपल कलेक्शन जो पिछले 24 घंटे में हुआ वो 69 है, 69। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 0 है। रिकवरी दर स्थिर बनी हुई है, 98.7। पुलिसकर्मी 0 है और एक्टिव केस भी पुलिसकर्मियों का 0 है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 609 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,95,799 लोगों का वैक्सीनेशन आज तक हुआ है। जी, इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।